नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं और गुरु के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। ये गुरु का जो राशि परिवर्तन है बहुत अहम है इस बार। 14 मई को ये गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव करने वाला है। और ये छोटा प्लेनेट नहीं है, ये मुख्य प्लेनेट कहा जाता है। ये भाग्य स्थान का काल पुरुष की कुंडली के भाग्य स्थान का प्लेनेट कहा जाता है। तो ये ऐसा प्लेनेट होता है जो लीडिंग प्लेनेट में आता है, यानी इसका अपना एक बहुत ही स्ट्रांग अस्तित्व होता है। और जब भी वो हमारी कुंडली के अंदर कहीं प्रभाव डालता है या तो बहुत एक्सट्रीम अप डालेगा या फिर एकदम डाउन कर देगा। तो दृष्टियों से इसका बहुत ज्यादा गहरा नाता रहता है। और कहाँ से ये संबंध बना रहा है, किस भाव में आपके जो है वहां जाकर के बैठ करके ये एक्टिवेट कर रहा है उस भाव को, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धन के कारक, ज्ञान के कारक, आपके एक पर्सनैलिटी निखारने वाले कारक जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हमें अटेंटिव जरूर रहना चाहिए। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से 7th हाउस में ये गोचर होगा। तो 7th हाउस, और सोचिए शादी का कारक अगर 7th हाउस में गोचर करे तो कैसा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि ये कन्याओं के लिए ये शादी के कारक होते हैं, जैसे पुरुषों के लिए जो है वो शुक्र होते हैं कारक। तो आपकी राशि के सबसे पहले तो प्रथम और चतुर्थ, यानी फर्स्ट हाउस हो गया आपके, धनु राशि है आप, धनु राशि के स्वामी होते हैं। और आपके फोर्थ हाउस के योनि स्वामी है ये। तो आपके लिए जो संबंध बना रहे हैं, आपके चतुर्थ और प्रथम भाव का स्वामी जब अपनी राशि से सप्तम भाव में बैठता है तो कैसे इंडिकेशंस आपको देता है। एक्टिवेट तो करेगा उस भाव को, क्योंकि शादी के योग बनाएगा, वो गुरु है, शादी के योग बनाता है। लेकिन वहीं अगर के हम दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि दृष्टियों को इग्नोर नहीं कर सकते। दृष्टियां आपके 11th भाव के ऊपर, आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर और आपके तृतीय भाव के ऊपर, यानी 3 भावों को ये एक्टिवेट करेंगे। अब 11th भाव देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। 11th आपके धन का भाव है। धन का कारक धन के भाव को जब देखता है तो इट मीन्स की पॉकेट जो है आपकी बहुत जल्दी भरने वाली है। बहुत अच्छे संकेत होते हैं ये धनु राशि के। और वहीं अगर कि हम प्रथम भाव को देखते हैं, प्रथम भाव को दृष्टि देता है, तो आपको बहुत स्ट्रांग करता है ये। एक अलग ही मनोबल आपके अंदर आएगा। कई बार होता है ना, हम लोग लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत डिफरेंट सा कॉन्फिडेंस आएगा। बड़ा धैर्य भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और बड़ा ज्ञान की बातें आप करने लगेंगे। तो सडनली जो ये चेंज होगा, ये बहुत अच्छा चेंज होगा आपके लिए। यानी एक तो मनी को इनहेंस कर रहा है, प्लस आपके 7th को एक्टिवेट कर रहा है, और जो नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो आपके लग्न को एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कि हम धनु राशि वालों के जिसके खुद के स्वामी है जुपिटर, इनके चेंज से आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बड़े बदलाव और बड़े अच्छे फैसले होने वाले हैं। तृतीय भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, आपकी राशि से तृतीय भाव पर, यानी 3rd हाउस पर। तो तृतीय भाव क्या है? पराक्रम। अब जैसे शनि तृतीय भाव को देखते हैं तो लेथार्जिक कर देते हैं, यानी आप मेहनत कम करने लगते हैं। लेकिन अगर गुरु देखते हैं तो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, यानी आपको लो फील नहीं कराएंगे, आपको बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी मनी बढ़ रही है, आपके अंदर एक डिफरेंट चेंज आएगा। धर्म कर्म की चीजों से जुड़ने लगेंगे अब आप, यानी जैसे पूजा करना अच्छा लगता है, चलो मान लीजिए नहीं भी करते होंगे तो आप पूछने लगेंगे, जैसे इंक्वायरी करने लगता है ना। अभी इंक्वायरी व्यक्ति कब करता है? जब उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, तभी आप इंक्वायरी करते हो ना। तब तक आप अदरवाइज इंक्वायरी क्यों करोगे? जब तक आपका रुझान नहीं होगा किसी चीज की तरफ, तब तक आप उसके इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इंटरेस्ट है तभी तो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो यानी आप धन बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन धन का जो सहयोग है वो धर्म कर्म के कार्यों में भी लगाने लगेंगे आप, और धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ने लगेंगे। अच्छी होती है ये चीजें, बड़ी एनर्जी क्रिएट करती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं, हमारे जिंदगी के अंदर एक ठहराव के साथ हमें सुकून की तरफ भी लेकर के जाती है। ये अलग बात है कि जो लोग विचलित हैं वो कभी सुकून की तरफ जा ही नहीं सकते, उनके मन के अंदर एक खलबली जरूर मची रहती है। बट हाँ,
जब प्लैनेट कई बार सपोर्ट करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, आपका इंक्लिनेशन हो जाता है वहाँ पे। तो आपके लिए ये अगर हम गोचर कहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, लग्न को देखना, सप्तम के साथ संबंध बनाना, पराक्रम को, धन को, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि सडनली आपके अंदर चेंज आया, एकदम से सडनली आपके अंदर ज्ञान भी आ गया, सडनली आपके धन भी बढ़ गया, सडनली आपकी सारी चीजें भी होने लगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसे में हम लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाते हैं। मतलब एकदम सडनली सारी चीजों को नहीं होता। कई बार आपने जो चीज आप रेगुलर कितने समय से करते आ रहे हैं और सडनली उसमें चेंज आ जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ समय। तो हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप किसी से डिस्कस करके कुछ अच्छे फैसले या फिर बड़े फैसले आप लेने वाले हैं अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ बड़े फैसले लेने वाले, जैसे मैरिज का फैसला है, भले ही आप लव मैरिज कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से समझदारी से बात कर लें, डिस्कस कर लें, घर के किसी व्यक्ति से बात कर लें, या फिर आपको लगता है कि जो बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको फेथ भी है, अगर आप उससे सहयोग ले लें तो आपकी ये जो रूपरेखा होगी, जो बदली हुई रूपरेखा होगी, वो स्टेबल रहेगी। वरना एकदम शफल्ड होने की संभावनाएं जो है वो बन जाती है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे वो आपके एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे अगर आप टीचिंग लाइन में, तो आपको तो और भी फायदा मिलेगा। टीचिंग लाइन वालों को तो बहुत सपोर्ट मिले, हो सकता है आपकी एकदम से प्रमोशन जो है वो हो जाए, आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कंट्रोल होने वाले हैं, आपकी मानसिक चिंताएं जो हैं वो जो हैं कहीं ना कहीं जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज भी जो काफ़ी समय से आप फेस कर रहे थे वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। उपाय ज़रूर कीजिएगा। फिर भी कई बार चीज़ें बड़ी अच्छी आ जाती हैं हमारे पास, उन्हें सँभालने का हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होता। हम समझ ही नहीं पाते कि इन्हें समझाना कैसे है, इन्हें सँभालना कैसे है। तो कोशिश करिएगा जब आप ये उपाय करें तो वो धैर्य और शांति से कीजिए। लेकिन उपाय से पहले एक प्रॉमिस करिए कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उपाय आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने इंडेक्स फिंगर में, जो कि गुरु की ही फिंगर कही जाती है, जुपिटर की, यहाँ हो सके तो आप पुखराज पहन सकते हैं। अदरवाइज आप पुखराज नहीं पहन पाए हैं, जल्दी नहीं बना पाते हैं, तो कुछ समय के लिए एक पीला धागा आप यहाँ पे बांध लीजिएगा। बट करिएगा, ये कंट्रोलिंग है आपकी। एक तो पीला धागा बांध लीजिएगा और दूसरा हल्दी का तिलक रेगुलर लगाइएगा। तीसरा, एवरी थर्सडे अगर आपके गुरु आपके इर्द गिर्द नज़दीक रहते हैं तो ज़रूर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अदरवाइज उनसे बात करिए, हो सके तो उनके दर्शन ज़रूर करिए। कहते गुरुओं के दर्शन से ही हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा बदलाव आ जाता है। तो हो सके तो आप ऐसा करिएगा। घर में माता पिता का आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। वो हमारे पहले भगवान के बाद में दूसरे भगवान हमारे माता पिता हैं। तो उनका आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए उनकी, उनका आशीर्वाद लीजिए, भगवान भी खुश होते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़े जो चेंजेस आए हैं उन्हें संभालने की क्षमता आती है। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।